है कि नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर क्या है। पहला तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कह रहा एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की दो सामान्य विधि, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की दो सामान्य विधि को रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं उनके रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 2 में दिया गया, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है उसको बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आपको करना, उनके विधियों के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में जबकि कह रहा शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल, शीघ्र सिरका विधि द्वारा जो होती है एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करना है प्रश्न नंबर 3 में। जबकि प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए कह रहा है, प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। यानी प्रयोगशाला में आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है और उनके रासायनिक समीकरण सहित इनको वर्णन करना है, रासायनिक समीकरण भी लिखने के लिए कह रहा। जबकि प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया कह रहा फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। यानी फार्मिक अम्ल जो होती है उसकी प्रयोगशाला विधि का क्या करना है, वर्णन करना है, प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। तथा अभिक्रिया के समीकरण, जो अभिक्रिया होती है उनके समीकरण देने के लिए कह रहा, यानी समीकरण दीजिए। फेहलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक क्या होती है, साथ ही साथ इसी में पूछ रहा है फेहलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक जो होती है, रिजेंट्स जो होता है उसके बारे में भी पूछ रहा है कि क्या होता है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। जबकि प्रश्न नंबर 6 में जो दिया गया कह रहा एसीटोन बनाने की, यानी कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और प्रमुख रासायनिक गुण दीजिए। इनके जो गुणधर्म होते हैं उनके गुणों के बारे में भी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, यानी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और प्रमुख रासायनिक समीकरण देने के लिए कह रहा कि प्रमुख रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में। जबकि प्रश्न नंबर 7 में जो दिया गया है कह रहा क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब, यानी सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण देना है। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला इसमें क्या है कह रहा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से होती है। यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से होती है तो ये क्या प्राप्त होगा, इसका रासायनिक समीकरण देना है प्रश्न नंबर 1 में, इसमें 7वें के 1 में। इसका जबकि दूसरा क्वेश्चन है कह रहा एसीटोन की HCN के साथ अपक्रिया, अगर एसीटोन को हम HCN के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, उनका भी समीकरण हमें लिखना है। इसमें पॉइंट नंबर 3 जो दिया गया फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ, फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, उनके रासायनिक समीकरण लिखने के लिए पूछ रहा है। चौथे पॉइंट में जो दिया गया है एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म, अगर ये जो एसिटल्डिहाइड होता है उस एसिटल्डिहाइड को किसके साथ, टालेन जो अभिकर्मक होती है उसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसका भी रासायनिक समीकरण देना है। 5वें पॉइंट पे जो दिया गया एसिटिक अम्ल की क्रिया H2SO4 के साथ, यानी जो एसिटिक अम्ल होती है उस एसिटिक अम्ल की जो अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें आपको देखना है कि उनकी उपस्थिति में क्या होगा, और मेथिल एल्कोहल से की जाती है। यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से की जाती है तो क्या प्राप्त होगा। जबकि 6वें पॉइंट में जो दिया गया बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण करने पर, यानी बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण अगर हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो बेंजोइक अम्ल जो दिया गया है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये नाइट्रिकरण जो होती है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, उसके रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। प्रश्न नंबर जो 8 दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, यानी कि जो समीकरण दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना एल्डोल संघनन, ये जो एल्डोल संघनन होती है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। आखिर एल्डोल संघनन जो कंडेंसेशन होती है वो क्या होती है उस पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा पॉइंट है क्लीमेंसन अपचयन, यानी क्लीमेंसन अपचयन जो अभिक्रिया होती है उस पर
टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा कि क्लीमेंसन अपचयन जो अभिक्रिया होती है उस पर टिप्पणी लिखी। तीसरा पॉइंट है सिम्ट अभिक्रिया, ये जो सिम्ट अभिक्रिया होती है उस पे लिखने के लिए कह रहा है, टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, ये चीज आपको ध्यान। जबकि चौथे नंबर पे जो दिया गया रोजन मुंड अभिक्रिया जो होती है उन पे आपको टिप्पणी लिखना है। पार्किन अभिक्रिया जो होती है उस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, यानी पार्किंस जो अभिक्रियाएं होती हैं उन पे भी टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद इटार्ट अभिक्रिया, यानी इटार्ट अभिक्रिया क्या होती है उस पे भी आपको टिप्पणी लिखना है। इटार्ट अभिक्रिया जो होती है जो दी गई है परीक्षा में पूछा जाता है, इटार्ट अभिक्रिया उस पे भी आपको टिप्पणी लिखना है। सातवें नंबर पे जो दिया गया है HVZ अभिक्रिया, यानी HVZ जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, उन पे आपको टिप्पणी लिखना है, HVZ अभिक्रिया। आठवें नंबर पे जो दिया गया एस्टरीकरण, एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है उस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए पूछ रहा है, आपको एस्टरीकरण पे भी ध्यान में रखना है। जबकि प्रश्न नंबर जो 9 है इसका, यानी 8वें का जो 9वां पॉइंट है कैनिजारो अभिक्रिया, यानी कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, इन पे भी टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए कुल 9 पॉइंट जो दिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पुनरावृत्त होते हैं। जबकि 9वें प्रश्न में जो है कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कैसे प्राप्त करेंगे, इनको प्राप्त करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम इसे अभिक्रिया कराते हैं तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें पहला पॉइंट हमें दिया गया है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यानी कि हमें बेंजोइक अम्ल दिया गया हुआ है, बेंजोइक अम्ल से क्या प्राप्त करना है, एनिलीन प्राप्त करना है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करना है। दूसरा है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना, यानी जो एसीटोन दिया गया है उस एसीटोन से हमें क्या प्राप्त करना है, क्लोरीटोन प्राप्त करना है। तो ये जो दिया गया है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने के लिए कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल जो होती है उसको हमें उससे अभिक्रिया कराना है, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल का निर्माण करना है, तो एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाना है। चौथे पॉइंट में इसमें जो दिया गया है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है, एसिटल्डिहाइड से जो होती है क्लोरल बनाना है प्यारे बच्चों, एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना है, क्लोरल का निर्माण करना है, तो इसको भी आप अध्ययन कर लेंगे। इसमें 5वें नंबर पे जो दिया गया एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है, एसीटोन प्राप्त करना है, यानी कि जो एसिटिक अम्ल होती है उससे आपको क्या बनाना है एसीटोन। और 6वें नंबर पे जो दिया गया फिनाल से सैलिसल्डिहाइड, यानी फिनाल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से सैलिसल्डिहाइड जो प्रश्न होती है वो पूछा गया है, तो फिनाल से सैलिसल्डिहाइड जो होती है ये आपको प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो 9वें में जो कुल दिया गया है 6 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, क्लोरीटोन से एसीटोन से क्लोरीटोन, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, और एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, एसिटिक अम्ल से एसीटोन, और फिनाल से सैलिसल्डिहाइड जो होती है ये प्राप्त करना है। जबकि प्रश्न नंबर जो 10 दिया गया ऑक्सैलिक अम्ल के निर्माण की प्रमुख विधियां लिखी हैं, ये जो ऑक्सैलिक अम्ल होती है, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसके निर्माण की जो जो विधियां होती हैं उनके प्रमुख विधियों के बारे में लिखना है तथा इसका रासायनिक गुण भी लिखना है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल के बनाने की विधियों के बारे में और इनके गुणों के बारे में जो होती है वो आपसे पूछ सकता है। तो